नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्ण इंटरनेशनल एकेडमी में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सुंदर सुंदर चित्रकला बनाई और इस कार्यक्रम में बच्चों को पृथ्वी की महत्ता बताई गई और पौधारोपण, जल बचत और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में 30 बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 4 बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और चारों बच्चों को वन विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा में स्थित ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल में गर्मी की छुट्टियों से पहले अंतिम कार्य दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को उल्लासित और आनंदित बनाने का उद्देश्य रहा है। कार्यक्रम में नर्सरी से यूकेजी के बच्चों ने नींबू पार्टी, टेबल मैनर्स और शिष्टाचार सीखा है और अन्य बच्चों ने आइस ब्रेकर गतिविधि और मूवी आई एम कलाम मूवी का आनंद लिया। अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद कामिल ने बच्चों को हमेशा प्रसन्नचित्त और सक्रिय रहने की प्रेरणा दी और प्राचार्य सैयद शाहिदा ने मोबाइल से दूरी बनाए रखने और घरेलू कार्यों में सहायता करने की सलाह दी। चिलकाना में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर वीर सैनिकों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा डीटीएस डिग्री कॉलेज से शुरू होकर बस स्टैंड, मीर बाजार, सुरैया गेट से होते हुए नगर पंचायत कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति गानों से वातावरण भक्ति में बदल गया। वहीं स्कूल के बच्चे भी हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष फूल बानो अंसारी, भाजपा नेता जायर हुसैन चांद, मुकेश शर्मा, हिमांशु गर्ग, निशांत जैन, डॉक्टर दीपक सैनी, सचिन कंबोज, सौरभ कंबोज, यूनुस कुरैशी, सुधीर जैन, नीतू कुमार, प्रकाश सैनी, मरगूब अंसारी मौजूद रहे। देहरादून के सेलाकोई निगम रोड पर एक ट्रक ने ऊपर लटके बिजली के तार तोड़ दिए। हादसे के समय राहगीरों की गैर मौजूदगी से बड़ा नुकसान हो गया। बिजली विभाग ने तुरंत क्षेत्र की आपूर्ति बंद कर दी। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने तार हटाकर आवागमन चालू कराया। व्यापारियों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर विद्युत विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे आज फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली विभाग के अवर अभियंता नीतू कुमार ने जर्जर पोल बदलने और तारों की ऊंचाई सुधारने का आश्वासन दिया है। व्यापारियों ने निगम रोड जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ढांचे के तत्काल सुधार की मांग की। हमने इसकी शिकायत कर दी थी जी, बट अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं गया इस पे। आज देखो ये हादसा हो गया यहाँ पे, अभी कोई मर जाएगा। देखो सारे नंगी सारे हैं यहाँ पे जी, तो कुछ भी हादसा हो सकता है, इसके जिम्मेदार विभाग ही होगा। कस्बा देवबंद क्षेत्र के खजूरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। आकाशीय बिजली खेत में काम कर रहे 62 वर्षीय अनिल पुत्र बिरबल पर गिरी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथी 35 वर्षीय मोहित झुलस गए, जिसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गांव कोरने में छत पर टहल रहे 30 वर्षीय अंकित पुत्र नेकीराम पर भी बिजली गिरी। इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई। अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अंकित जी, क्या मामला हुआ? ये अपनी छत पर जो टहल रहे थे और अचानक जो है वहाँ पर ये बिजली गड़गड़ाई और वहीं पर मृत्यु हो गई। ये आज खजूरी गांव में एक आकाशीय बिजली से एक तो हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए। एक हमारे भाई की हालत गंभीर है। ताऊ जी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं और जो हमारे भाई हैं मैं अभी जैन का ट्रीटमेंट चल रहा उनका। अमहटा में खेड़ा अफगान मार्ग पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान गंगोह क्षेत्र के गांव खानपुर गुर्जर निवासी के रूप में हुई है, जो अपनी बाइक से खेड़ा अफगान से गुजर रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर कस्बे में ब्लॉक साढ़ौली कदीम के ब्लॉक प्रमुख चौधरी विश्वास के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा फल मंडी से शुरू होकर गाड़ा तिराहे पर पहुंची। तिरंगा यात्रा में पहुंचे भाजपा प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन व वरिष्ठ भाजपा नेता अभय प्रताप सिंह राणा का ब्लॉक प्रमुख ने स्वागत किया। तिरंगा यात्रा देश की बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सहित देश की सेना के सम्मान में निकाली। ब्लॉक प्रमुख चौधरी विश्वास ने बताया कि देश की सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे।
कस्बा देवबंद के गांव दिवालेहड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में आग लगने से मकान में बंद रहे 9 पशु आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिसमें 5 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 पशु गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीण राजपाल ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर वार्ड 31 में पार्षद समीर अंसारी ने मानक मऊ स्थित कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। सड़क बनवाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने पार्षद का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पार्षद समीर अंसारी ने बताया, क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। वार्ड में 13 करोड़ का विकास कार्य कर चुके हैं। आज भी 45 लाख की कीमत की सड़क का निर्माण कार्य क्षेत्र में शुरू कर रहा है। इस दौरान अहमद, जमील, रफीक, शफीक, नासिर, राजा, नदीम मौजूद रहे। पार्षद साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से इस योजना में आए हैं माशाल्लाह पूरे ही मानक मुख में ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। इसमें कोई भेदभाव किसी तरह का कहीं भी नहीं है। कोई छोटा हो बड़ा हो, ये हर एक के लिए आधी रात तो खड़े हैं। कोई भी चला जाए इनके पास, ये किसी को मना नहीं करते उसके काम के लिए। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सड़क का कार्य शुरू हो गया है ठेकेदार द्वारा। इसकी कीमत लगभग कोई 45 लाख रुपए है और इस सड़क को लेके काफ़ी वार्ड वासियों में बहुत खुशी का माहौल है और सब वार्ड वासी मेयर साहब का, डॉक्टर अजय कुमार जी का दिल से शुक्रिया करते हैं। जी, क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाने इसको लेकर क्षेत्र जनता का क्या कहना है? सहारनपुर भारतीय हलधर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि विभिन्न समस्याओं, आवारा पशुओं के समाधान और खाद की समस्या बहुत बड़ी है, जो लाइनों में लेकर मिलता है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी, गन्ने का भुगतान को लेकर को मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। इस दौरान विपिन कुमार, पवन सिंह, श्याम सिंह, मनीष, अमित कुमार, अशोक कुमार, लुकमान, रोशन, वीरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, मान सिंह मौजूद रहे। किसानों की इतनी सारी समस्या है, आवारा पशुओं की और खाद लाइन में लगकर मिल रहा है किसानों को। बहुत से को तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे कैसे अपना काम कर रहे। सरकार इस तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही। दूसरे बिजली कटौती है, बिजली प्राइवेट में सरकार भेज रही, वो भी गलत है और बिजली विभाग वाले किसानों को कस्बा नानौता के गांव भावसी में महिला का बंद बोरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके चलते ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार चल रहे थे। पीड़ित पिता की शिकायत पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने तत्काल मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिस पर नानौता पुलिस ने भावसी गांव निवासी आरती को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिनमें से एक सहारनपुर रेलवे स्टेशन भी है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला के साथ विकसित करना है। इन स्टेशनों में यात्रियों के लिए बेहतर वेटिंग एरिया, हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, साफ सुथरे टॉयलेट्स और सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज वर्चुअल तरीके से किया गया। स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आज जिन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के स्टेशन भी शामिल है। इन स्टेशनों को स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला के साथ विकसित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया है। इस योजना के तहत विकसित किए गए स्टेशन न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशन, जिनका सौंदर्यीकरण भारत अमृत रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर, मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है, देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन भी चरणबद्ध तरीके से
भारत सरकार ने उनको सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आ जाएगा।